स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की बुक बसंत का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी माँ, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह। इन्होंने अपनी दादी का करैक्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि मेरी दादी कैसी थी, मुझे अभी तक उनकी याद आती है। उनकी छवि मतलब उनकी दादी की छवि उनके मन में अभी तक याद है, ताज़ा है। वो अभी तक अपनी दादी को याद करते हैं। लेखक बताते हैं, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी कमजोरी यानी मेरी वीकनेस है कि जरा सी कठिनाई जब मुझ पर आती है, कोई भी मुझ पर प्रॉब्लम आती है, तो जब मैंने लाइफ की इतनी गर्मियाँ देख ली, इतनी बरसात देख ली और इतनी बसंत देख लिए, तीनों मौसम इतने ज़्यादा देख लिए, फिर भी मेरा मन सदा नहीं तो कभी कभी अनमना हो ही जाता है। मुश्किल पड़ने पर मैं घबरा जाता ही हूँ, चाहे मैं उम्र में कितना बड़ा ही क्यों ना हो गया हूँ। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। लेकर कह रहे हैं कि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो जब मैं अनमना सा हो जाता हूँ तो मेरे मित्र हैं जो वे मुझे प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते हैं कि छुट्टियां होने वाली है, अब तो तुम चले जाओगे अपने परिवार के पास, तो तुम क्यों घबरा रहे हो। और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमज़ोर मानते हैं और ऐसे मानते हैं कि प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति से घबराने वाला मानते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अभी कब उन बातों को न सोचूंगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ऐसी बातों को कभी नहीं सोचूंगा जिनको सोचकर मेरा मन अनमना हो जाता है। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या, अभी अब पुरानी बातों को सोचने से क्या होता है, इसलिए मैं नहीं सोचूंगा। पर फिर भी मैं क्या करूं। बरबस अचानक से मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वो कौन है? दादी माँ। वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने शरद की यानी कि सर्दी की ऋतु की जो ठंडी किरणें होती है वो स्वच्छ होती है और शीतल ठंडी होती है, और उनकी तरह ही उनकी दादी की धुंधली छाया उनकी आंखों के सामने आ जाती है। लेखक कहता है, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार यानी बरसात का आखिरी महीना, जो कि सितंबर होता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोर ले रहा है, मतलब उनके गांव के चारों ओर पानी की लहरें उठ रही हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक कह रहा है कि दूर से यहाँ के पानी में कोई फसल की अधगली घास, किसी फसल की जड़ें तो अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीज भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं पानी में आकर, और ऊपर से सूरज की गर्मी भी उन पे पड़ रही है। तो इस सब को मिलाकर एक अजीब सी गंध वातावरण में फैल गई है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि रास्तों का कीचड़ तो सूख गया, लेकिन जो गांव के लड़के किनारे हैं, जो आसपास के गांव के, वहाँ पे पानी इकट्ठा होया हुआ है, वो भी झाग भरा, मतलब झाग इकट्ठे हो रहे हैं। पानी कह रहे हैं कि वो दुर्गंध वाला है, अजीब सी गंध आ रही है उसमें, और उसी पानी में, जलाशय यानी तालाब में या फिर पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, उसमें धमाके से छपाक कर रहे हैं, जोर से उनमें कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात ही होती है। लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि हर एक मौसम के हिसाब से हर एक चीज़